उदयपुर फाइल किसी ने बिजनेस के तौर तरीके पर बनाया है और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे फिल्म पे बैन लगाए। उनका मजहब है वो अपने तरीके से करें, अपने अपने मजहब का सम्मान करें और दूसरा लोग उनके मजहब वालों का भी सम्मान करें। जी, इसी कड़ी में हम वाराणसी में मौजूद हैं और वाराणसी के पिंडरा तहसील के जाने माने नेता और एक समाज सेवी फखरुद्दीन अली अहमद हमारे साथ हैं। अभी मार्केट में इनसे हमारी मुलाकात हुई है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो उदयपुर फाइल्स है इसको लेकर आपकी क्या राय है? उदयपुर फाइल किसी ने बिजनेस के तौर तरीके पर बनाया है तो उसको उदयपुर के हिसाब से ही प्रदर्शित करना चाहिए, न कि अदर किसी मैसेज को उसमें जोड़ करके उसको बड़ा किया जाए जी, या किसी धर्म की अवहेलना को उसमें जोड़ करके उसको टारगेट बनाया जाए। और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे फिल्म पे बैन लगाए। नहीं बैन लगाती है तो इसको कम से कम ये होना चाहिए कि कोई चीज़ अगर कोर्ट में चल रहा है जी। तो हमारे यहाँ की न्यायपालिका सर्वोपरि है। जी, न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए। जो चीज़ न्यायपालिका में विचाराधीन है जी, और उस पर ये उसको क्लीन चिट दे करके उसको दर्शा रहा है, ये जनता के साथ या देश के साथ या समाज के साथ ये अन्याय है और इसके खिलाफ सरकार को खुल करके इसका खिलाफत करना चाहिए और इस पर बैन लगाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और सामने आ रही है कि कुछ क्लिप हैं जो 15 क्लिप हैं काटे गए हैं। उसके बावजूद भी सवाल तमाम धर्मगुरु और लोग कह रहे हैं कि कुछ और क्लिप काटे जाने चाहिए। तो क्या वो जो विवादित क्लिप बताया जा रहा है काटने पर फिल्म चलाई जाती? क्लिप काटा जाए न काटा जाए उसकी ओरिजिनलिटी को न्यायालय में ले जा कर को प्रस्तुत करें। उसको काटने का इनको हक नहीं है। अगर कोई घटना घटी है उदयपुर से संबंधित है तो उसको उसी से जोड़ना चाहिए। उसमें क्लिप काटने का इसको हटा करके और उसमें अदर चीज़ को जोड़ करके इसको बढ़ा चढ़ा करके दिखा करके अपने बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं और समाज में एक वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं। एक चीज और है कि लगातार देखा जा रहा है कुछ सालों से फिल्मों को धर्म के प्रति जोड़ा जा रहा है, तो इसको लेकर क्या राय है आपकी? इस समय वोट की राजनीति देश में चल रही है और लोग इसका फ़ायदा उठा करके सरकार से हर चीज़ को अपने टैक्स फ्री करना चाहते हैं कि अगर हम दिखाएंगे वो फला धर्म के खिलाफ हैं तो हम भी फला धर्म के खिलाफ अगर दिखाएंगे तो सरकार उसके लालच में आकर के हमारी टैक्स फ्री कर देगा। हम इससे कमाएंगे, जनता को लड़े कटे मरे इसके ऊपर कोई असर नहीं है। ये अपने फायदे मतलब डायरेक्टर अपनी कमाई के लिए ये सब कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और आपके बारे में काफी सुना गया है कि आप मतलब ये नहीं कि आप मुस्लिम धर्म से हैं, आप हिंदू धर्म में भी काफी लगाव रहता है, काफी रहते देखिए, हैं। धार्मिक आदमी वही है जो सारे धर्मों का सम्मान करे, सारे जनता का सम्मान करे, हर लोगों के सुख दुख में खड़ा हो, वही धार्मिक व्यक्ति है। धर्म कोई नहीं है, धर्म कर्म है। कर्म आपका अच्छा है तभी आपका धर्म अच्छा है। जी, किसी धर्म की अवहेलना करके आप धार्मिक बनते हैं तो आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं। जी, बड़ा अच्छा लगा। मैं अभी जब मार्केट में आया तो लोगों ने बताया कि आप जो है कोई भी धार्मिक आयोजन रहता हो, चाहे हिंदू धर्म का रहे चाहे मुस्लिम धर्म का, आप सब में आपकी सहभागिता होती है। भाई, हिंदू धर्म का काम है। अगर लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं, मैं उसमें खड़ा हो गया और उसमें सहभागिता कर दिया तो मैं हिंदू तो हो नहीं गया। मैं अगर मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम हूँ, लेकिन रहा सवाल वो हमारी भाव से प्रभावित होगा कि हमारे भी प्रपोज जितने भी आयोजन होते हैं उसमें शामिल होते हैं और आपस में सद्भाव की भावना बनती है, एक अच्छा माहौल बनता है, हर लोग मिलजुल करके हर त्यौहार मनाते हैं। ये वोट की राजनीति करने वाले इसमें तमाम तरह की जहर घोल करके लोगों को हमसे दूर कर रहे हैं कि वो मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये फलाना है, ये वो। कुछ नहीं है ऐसा। कई चीज़ें कई बार आती हैं और ख़ासतौर पर मैं आपसे इसलिए जानना चाहूँगा क्योंकि आप हिंदू धर्म के तमाम आयोजनों में रहते हैं और कई मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को या मुस्लिम धर्म के लोगों को ऐसे हिंदू आयोजनों में नहीं जाना चाहिए। तो आप हिंदू देवी देवताओं को किस रूप में देखते हैं? भाई, यहाँ की जनता ने आदर्श रामलीला कमेटी हरहुआ, यहाँ की जनता एक यहाँ पर रामलीला कमेटी बनाई है जिसका नाम है आदर्श रामलीला समिति हरहुआ। और ये आज़ादी के वक्त से हो रही है। उसमें भी लोगों ने हमें, कभी मैं उसमें कोषाध्यक्ष रहा हूँ तो कभी उपाध्यक्ष रहा हूँ। हमारे सानिध्य में यहाँ की रामलीला का सिंहासन भी निर्माण हुआ और लोग हमारे भावनाओं से प्रभावित होकर के लोग चंदा भी दिए, उसमें काम हुआ। हिंदू मुसलमान सब मिल करके मेले का आयोजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई वैमनस्यता ऐसी नहीं होती है। लेकिन जब से ये
हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये किया जा रहा है, तब से यहाँ पर तमाम लोगों में वो आते जा रहे हैं, धीरे धीरे लोग हट रहे हैं। जी तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जी अरे वो धर्म है उनका, हम भाई किसी धर्म में भी ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी देवी देवता का अनादर किया जाए या किसी मज़ार या मस्जिद का अनादर किया जाए तो हम धार्मिक होंगे। जी वो मजहब है उनका है, वो अपना खेल है उनका, वो आप अपने तरीके से करें। उनका मजहब है वो अपने तरीके से करें, अपने अपने मजहब का सम्मान करें और दूसरा लोग उनके मजहब वालों का भी सम्मान करें। जी यही आदमी का वो है और यही करने से देश विकास के रास्ते पर चलेगा। वैमनस्यता फैलाने से विकास अवरुद्ध हो रहा है, विनाश के रास्ते पर देश जा रहा है और कटुता फैलाया जा रहा है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जी, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसा कहना है, ये जो पिंडरा तहसील क्षेत्र, जो वाराणसी की जो पिंडरा तहसील है, वहाँ उस तहसील के रहने वाली ये हैं फखरुद्दीन अली अहमद, और ये काफ़ी हिंदू आयोजनों में भी शामिल होते हैं। और आज भी इनका मानना है कि एक दूसरे के प्रति जब हम समर्पण रखेंगे, सम्मान रखेंगे, तो देश आगे बढ़ेगा। प्रवीण यादव, वन इंडिया हिंदी, वाराणसी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.